नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का अगला 2.5 साल आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएंगे, क्या कुछ प्रभाव डालेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा, और एक वो कौन सी गलती है जिसको आपको नहीं करना है। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, हालांकि हम विस्तार से आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप के लिए ये वक्त बस ये समझ लें कि आपको छप्पर फाड़ सफलताएं भी देगा, ऊंचाइयां भी देगा, लेकिन आपको समय को पहचानना होगा और उसका फ़ायदा उठाना होगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आप पहले करने की सोच रखें, ये नहीं कि बाद में करेंगे, कल पे ना टालें। और दूसरी तरफ आप श्रेष्ठ कार्यों को आपकी जो है गति मिलेगी, दोस्तों का साथ मिलेगा, जीवन आपका संवरेगा। बस एक दो चीज़ें ऐसी है जिसका बहुत ध्यान रखना है। संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। देखिए, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और अभी यहाँ पर देखिए 6 अप्रैल 2021 से शनिदेव मकर में अकेले एक बार फिर से हो जाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु जा बैठेंगे कुंभ में। तो जब यहाँ पर शनिदेव आपके मकर राशि में हैं, तो आप धनु वालों, आपके जीवन पर इसका प्रभाव देखिए। सबसे पहली बात तो जब भी व्यक्ति पर 7.5 चलती है ना, तो मानसिक टेंशन बढ़ाता है, मन मस्तिष्क पर एक प्रेशर होता है, मानसिक समस्याएं होती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी उतरती भी 7.5 है, यानी अब जीवन के तकलीफ खत्म होने को है। आपकी जो मानसिक टेंशन है, जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आप देखिएगा कि खुशियाँ जो कहीं रूठ गई थी, अब एक बार फिर से वापस मिलने लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जाते जाते आपको प्रॉपर्टी का सुख दे के जाएंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, अगर 7.5 सही ढंग से काम कर जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ सफलताएं देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा और जो भी आप प्रोफेशन में हैं, उसी कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, अब लगेगा जैसे अब आप खुश रहने लगे हैं। जो बहुत टेंशन थी, जब छाती पे चल रहे थे शनिदेव, तब लग रहा था जैसे बहुत परेशानी है, लेकिन उन पीड़ाओं से अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके विल पावर बढ़ रही है, सुधार हो रहा है स्थितियों में, सुख बढ़ेगा। देखिए, आपके धन भाव में शनिदेव बैठे हैं मकर राशि में, तो शनिदेव जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर को रोशन कर देते हैं और जिस घर पर दृष्टि डालते हैं उस घर को तबाह कर देते हैं। तो धन भाव पे बैठे हैं तो यकीनन सुख बढ़ेंगे और जीवन में सुख आएगा, मानसिक तनाव कम होगा, आपको लग्जरी लाइफ भी प्राप्त कराएंगे, धन बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम आपके तीसरे भाव की बात करें, अब शनिदेव की कृपा से भाई बहन, तीसरा भाव जो होता है भाई बहन सोसाइटी, अब इन क्षेत्रों में इन तीसरे भाव का क्या प्रभाव पड़ने लगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक तौर पर जो एक होते हैं संबंध, उसको और मजबूती आएगी, उसमें आपका मान सम्मान और पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, आपका इमेज थोड़ा हटके होगा, यानी अब आप फेमस होने लगेंगे, लगेगा सब कोई आपको पहचानने लगे हैं, अपनों का साथ मिलेगा, मान सम्मान, नाम, इज्जत, धन सब कुछ आएगा। अभी तक जो जीवन में आपकी बदनामी थी किसी भी कारण से, वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, अब लोग आपको गलत निगाह से नहीं देखेंगे। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव जहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और ये भाव होता है पारिवारिक संबंध का, घर गृहस्थी का, माता का, प्रॉपर्टी का। अब तीसरी दृष्टि है यहाँ पर, तब क्या होगा,
देखिए शनि की तीसरी दृष्टि में विष है, विष होता है। अब प्रॉपर्टी में इस समय आप प्रॉपर्टी का सुख तो देंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने के पहले बहुत सोच समझ लें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ाएंगे। तो इस समय सोच समझ कर आगे बढ़ें, वरना नुकसान होगा। माँ के स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, और खासकर आपको भी अपने पेट की समस्या से बचना चाहिए। घर में थोड़े बहुत वाद विवाद होना, झगड़े लड़ाई होना, ये होगा, यानी मानसिक रूप से थोड़ी सी है, पर अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। खासकर माँ के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रियल एस्टेट में काम करते हैं तो इस समय आप विस्तार ना करें, चीज़ों को थोड़ा सा सीमित कर दें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। इसलिए आप इसमें थोड़े से शांत हो जाएं। पारिवारिक झगड़े मत करें। अगर हो रहे हैं किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो अभी आप टाल दें, कुछ दिन शांत रहें और अपने राशि के स्वामी को खूब बल दें, मजबूत करें। यानी आपको देव गुरु को, गुरु आपका राशि का स्वामी है, उनको मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव का। पंचम भाव होता है आपका लव लाइफ का, संतान का, आपके प्यार का, आपके पढ़ाई का। अब यहाँ पर शनिदेव की तो कोई दृष्टि है नहीं, तो क्या होगा ना, यहाँ नए रिश्ते बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और आप थोड़े से फ्लर्टी हो जाएंगे। सबसे हंसी मजाक करना, मस्ती करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये चीज़ें बढ़ेगी और आप कुछ ज़्यादा ही घर से बाहर रहना पसंद करेंगे। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सोच समझ के तो होती नहीं। और अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी बनाए रखें। दूसरी बात, हमेशा ही आपका जीवन साथी आपके साथ रहेंगे, इसलिए रिश्तों को बनाए रखें। और इस समय आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, यानी संतान से सुख मिलेगा, संतान के कारण आपका मान बढ़ेगा और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लेकिन पेट की समस्या जो अभी तक आपको परेशान कर रही है, उससे भी निजात मिलेगी। पर एक आपको बात का ध्यान रखना है, एक गलती भूल कर भी ना करें, वो है नॉनवेज खाने की। नॉनवेज खाना अभी छोड़ दें, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो आने हैं भाग्य से, उसको आने में अवरोध मिलेगा। तो कुछ दिनों तक नॉनवेज ना खाएं, अगर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बरसे, धन भाव में बैठकर आपके ऊपर खुशियाँ लुटाएं। अब बात करते हैं आपके छठे भाव की, जिसको हम कहते हैं रोग, चोट, शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमे का भाव। अब शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा है, विजयश्री मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप का भाव, घर गृहस्थी का भाव। देखिए, जीवन साथी हर कदम पर साथ देगा और इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना प्रबल रूप से बन रही है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो यहाँ भी लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अष्टम भाव की बात करें, जिसको हम कहते हैं चोट चपेट, एक्सीडेंट, भोग विलास का भाव। अब शनिदेव की पूरी दृष्टि, यानी धन भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब जीवन साथी के साथ संबंध तो बेहतर होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। यानी सातवीं दृष्टि आठवें घर पे है। अब क्या होगा? अब हो सकता है कि आपको वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट कम हो जाए, आप दूर दूर रहने लगे। तो जीवन साथी को समझिए, उनका साथ दीजिए, फैमिली लाइफ बेस्ट हो जाएगी। शिव जी की उपासना जरूर कीजिएगा अगर आपको लगे कि वैवाहिक जीवन में दूरियां आ गई हैं। शिव जी के शरण में रहें। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सोमवार के दिन
चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना जैसी चीज़ें ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए सोमवार के दिन बहुत संभल के रहिएगा और सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने। मन को ज़रूरत से ज़्यादा चंचल ना होने दें, मन को कंट्रोल रखें और खुद अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ज़रा संभल के, क्योंकि दुर्घटना योग बनेंगे। हो सकता है आपके सिर में चोट लग जाए, आपके छाती में चोट लग जाए, यानी कमर के ऊपर वाले एरिया में थोड़ा कष्ट है, ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं 9वें भाव की, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं। अब भाग्य तो साथ देगा ही, दुर्घटना वगैरह से भी आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे और जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य बढ़ेगा। 10वां भाव, जिसको हम पिता का भाव कहते हैं, आपके प्रोफेशन का भाव कहते हैं। यहाँ पर आपका मेहनत से आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, उन्नति के मार्ग खुलेंगे, यानी मेहनत से। तो मेहनत में कमी तो बिल्कुल भी ना आने दें और आर्थिक रूप से आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम रहेंगे। अब दूसरी तरफ पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पिता का साथ भी मिलेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वक्त तो बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बात करते हैं अब 11वें भाव की, जिसको हम लाभ का भाव कहते हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो अपने पुरुषार्थ से खूब पैसा कमाएंगे। मुनाफा का भाव है तो बड़े भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर यकीनन बड़े भाई बहनों से संबंध आपके थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। खासकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलों में कोई विवाद नया उठ खड़ा हो सकता है, इसीलिए इस मामले को खुद से संभालें और किसी भी तरह का विवाद को टालने का प्रयास करें। इसमें आपको मेहनत भी खूब करना होगा और मेहनत से ही लाभ होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बेचने पर ध्यान दें, प्रॉफिट पर कम ध्यान दें कि कैसे ज़्यादा सेल करें, ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, ज़्यादा लोगों को अपने तरफ आने दें। प्रॉफिट खुद ही होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। तो 12वां भाव होता है खर्चों का भाव। देखिए यहाँ पर आपको ऐश्वर्य बढ़ेगा आपका और धन भी आएगा, लेकिन खर्चे भी होंगे। पर आप अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी होने की संभावना बनती है। किसी तीसरे को अपनी लाइफ में ना आने दें, संभल के रहें और खर्चों पर लगाम लगाए रखें, क्योंकि सुख तो आएगा लेकिन सुख के साथ बचाना भी है। स्वास्थ्य ठीक है, पर माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो रोज शाम में ओम शंखचराय नमः इस मंत्र का कम से कम 27 बार या फिर 108 बार जप करें। दूसरी बात, अगर कष्ट ज़्यादा हो तब शनिवार के दिन आप शुक्रवार के रात में ही सरसों का तेल स्टील की कटोरी में सिरहाने रखकर सो जाएं और शनिवार के दिन उसमें अपना फेस देखें, छाया देखें और फिर उस तेल को दान कर दें या किसी वृक्ष के नीचे कटोरी के साथ ही रख दें, तो कष्ट कम होगा। अपने से छोटों को सम्मान करें। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको सम्मान दें, तो यकीनन चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।